महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं महाराष्ट्र भी गया था, पंजाब भी गया था और जम्मू और कश्मीर भी गया था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। एसडीआरएफ के अंतर्गत पहले से ही फंड उनको उपलब्ध कराया जाता है ताकि तत्काल राज्य सरकारें राहत दे सकें। इसकी एक किस्त जून में और दूसरी किस्त दिसंबर में हम देने का काम करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ के अंतर्गत 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए 1,28,122 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं ताकि तत्काल राज्य सरकारें प्रभावित जनता के लिए राहत पहुंचा सके। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले एसडीआरएफ के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी। यह फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है। और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हमने महाराष्ट्र में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नुकसान हुआ है उसकी प्रारंभिक भरपाई राज्य सरकार वहां कर रही है। और महाराष्ट्र को भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 18,249 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो एक तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत हम राज्य सरकार को फंड उपलब्ध कराते हैं, वो किसानों को राहत की राशि वितरित करती है। महाराष्ट्र में भी की जा रही है। और दूसरा हमारा प्रमुख काम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जो विशेषकर फलों के लिए और सब्जियों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। पिछले साल 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे 3,69,00,000 किसानों को 26,342 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र अकेले में, और जिनमें से पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,233 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महाराष्ट्र में माननीय सदस्य ने जो बताया, वहां भी किसानों को भरपूर सहायता की जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फसल के नुकसान की भरपाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार है। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाता है। अगर हमारे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय भैंस 37,500 रुपया। अगर भार ढोने वाले पशुओं का, बैल या ऊंट जैसे, उनका नुकसान होता है तो 32,000 रुपये, बकरी भी मरे तो 4,000 रुपये, और मुर्गा मुर्गी मरे तो भी 100 रुपया कम से कम एक मुर्गा मुर्गी पर देने का काम किया जाता है। तो हर तरह के नुकसान को कवर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खेतों में गाद अगर जम जाए, रेत अगर जम जाए, सिल्ट जमा हो जाए तो भी 22,000 रुपये की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। महाराष्ट्र में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य सरकार चूंकि क्रियान्वित करती सारी चीजें, वहां धन की कोई कमी केंद्र सरकार नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार प्रभावित आपदा प्रभावित किसानों के साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। देश दुनिया दी तमाम खबरों नाल जुड़े रहन लई सबसक्राइब करो YouTube ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।